भगवान राम की नगरी अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का काम पूरा हो चुका है। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर हजारों दीपों से कलाकृति बनाई गई है। 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां 25 लाख दीपक जलाकर राम की पैड़ी पर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ 2 दिनों तक राम मंदिर में भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमग होगा। साथ ही प्रतिदिन लाखों दीपक जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा रहा है। गाजियाबाद कचहरी में आज वकीलों और जिला जज में एक मामले को लेकर विवाद हो गया। फिर नोक-झोंक शुरू हो गई। इसके बाद हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। विवाद बढ़ता चला गया और देखते ही देखते जजों ने मौके पर पुलिस बुला ली। हालांकि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए मौके पर बुलाया गया, लेकिन उनके मौके पर आने के कुछ ही देर बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जजों से हटकर पुलिस और वकीलों के बीच तनातनी शुरू हो गई। बताया जा रहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई वकीलों के घायल होने की जानकारी मिली। हालांकि वकीलों की नाराजगी को देखते हुए कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति समेत 3 की मौत हो गई। कस्बा गोपामऊ के रहने वाले हनीफ अपनी पत्नी सुहाना और बेटी आयशा के साथ बाइक से पिहानी की ओर जा रहे थे। तभी महुआर गांव के पास सामने से आ रही मारुति वैन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में हनीफ, उनकी पत्नी सुहाना, 5 साल की बेटी आयशा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारुति वैन को कब्जे में लिया है और चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। मारुति वैन तथा मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार हनीफ, उनकी पत्नी तथा पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल इन तीनों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के गुन्नौर विधानसभा में सपा सांसद अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे हैं और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुन्नौर की जनता से अटूट रिश्ता है और हमेशा रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे, पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ नफरत की बात करते हैं। पीडीए एकजुट है, वो नहीं बंटने वाले। जब चुनाव आएगा तब आप देखोगे कि जनता का क्या फैसला आ रहा। परिवारों के बीच में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई। कुछ लोगों ने काफी दिन से निमंत्रण मिल रहा था, आ नहीं पाए थे, तो इस मौके पर बहुत से परिवारों से मिला भी। दिवाली आ रही है, उसकी सभी क्षेत्रवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और गुन्नौर से ये अटूट रिश्ता रहा और अटूट रहेगा। ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता है। हम एमपी थे, आज आदित्य हैं, सदैव नेताजी शुरुआत की प्रौढ़ साहब रहे, तो वो चीजें चलती रही। पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। वहीं बांदा शहर के खाईपार में मिट्टी के दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के लोग इस दीपावली से परेशान हैं। ये लोग दिए बनाने का काम
सालों से करते आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग पूरी मेहनत लगन से दिए बनाने में लगे हैं, लेकिन लोग दिए खरीदने के बजाय चाइनीज झालरों और मोमबत्तियों को खरीद रहे, जिससे इन कारीगरों के आजीविका पर असर पड़ रहा। फिर भी ये प्रजापति समाज के लोग अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाते नजर आए हैं। झटका लग जाता है कभी कभी हाथों में, नहीं तो अपने बचाव के लिए इसमें हम कई प्रकार के नहीं अपनी तरीके से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से इसमें अपने बचाव के लिए इसमें पॉलीथीन वगैरह, ईंट वगैरह नीचे से ताकि अर्थिंग न मारे, ऊपर से करंट पानी का काम रहता है। और किस तरह के नुकसान है इसमें? और कुछ नहीं, बस करंट का नुकसान है। करंट आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ सकता है, तो उसमें जान माल का खतरा है इसमें। ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि इसका बिल बहुत आता है। जी हाँ, बिजली का बिल बहुत आता है इसमें, ताकि बहुत कम लोग, हम भी बहुत कम यूज करते हैं। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ